हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आदर्श विलयन क्या कहलाता है और आदर्श विलयन में अंतर। वे विलयन जो ताप व सांद्रता के सभी मानों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं, और वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन करते हैं। इसमें ऊष्मा अवशोषण व उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषण होता है। इसमें जो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और इनमें परिवर्तन होता है। ये इसको इक्वल होते हैं, ये नॉट इक्वल टू होते हैं। इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इन विलयनों में ए और बी की तुलना में ए और बी के मध्य अन्योन क्रिया कम होती है। जैसे कि अपन मान सकते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस प्लस के बीच में अन्योन क्रिया कम होती है और इसमें प्लस माइनस मान लेते हैं ऋणात्मक को, तो इसमें अधिक होती है। इसमें इन विलयनों के बनने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन से समझ सकते हैं नेगेटिव, और उत्सर्जन अवशोषण कर रहा है मतलब प्लस मान सकते हैं। इन विलयनों का वाष्प अधिक होता है जिसमें ये निम्न तापीय स्तर के क्वथनांगीय मिश्रण होते हैं, और इसमें जो है उच्च तापीय होते हैं जिसमें क्वथनांगीय मिश्रण होता है। इन विलयनों के बनने में आयतन में वृद्धि होती है, इन विलयनों के बनने में आयतन में कमी आती है। अपन पॉजिटिव है तो वृद्धि में और कमी है तो माइनस कर सकते हैं। वाष्प दाब किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक या तनु विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के प्रयोग से अधिक सांद्रता वाले विलयन से पृथक कर दिया जाता है तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाने लगते हैं। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। परासरण समझ गया। परासरण कितने प्रकार के होते हैं? परासरण 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य परासरण, अंतःपरासरण और प्रतिलोम परासरण क्या होता है? पहले बाह्य परासरण क्या होता है? जब विलायक के कण कोशिका के अंदर से बाहर आते हैं, जब विलायक के कण कोशिका के अंदर से बाहर जाते हैं तब उसे हम बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे फूली हुई किशमिश को अगर हम पानी में एक रात डुबा कर रख देते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? बाह्य परासरण का। अंतःपरासरण में जब विलायक के कण बाहरी विलयन से कोशीय विलयन के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे सुकड़ी हुई किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं तो वह फूल जाती है। प्रतिलोम परासरण। यदि 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने से विलायक के कण कम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर आने लगते हैं, लेकिन जब अधिक सांद्रता वाले विलयन का पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण परासरण क्रिया के विपरीत अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन में जाने लगते हैं। इस स्थिति को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं परासरण में अधिक सांद्रता की ओर जा सकते हैं, प्रतिलोम मतलब उसका अपोजिट होगा, तो वह प्रतिलोम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं, इसे हम कह सकते हैं।